हाँ भाई, सब बढ़िया हो? ओके। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत की ज्योग्राफी को। भारत की ज्योग्राफी की ये पहली क्लास रहेगी। भारत का जो भूगोल है उसकी ये पहली क्लास है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैप स्टडी करने वाले हैं। किसकी मैप स्टडी? तो भारत की मैप स्टडी हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जी हाँ, भारत की मैप स्टडी। मुझे जहाँ तक लगता है ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसको जो आप कई टीचर्स जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो नक्शा है उसको भरवाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि मैप को अगर आप नहीं भरोगे, लोकेशंस अगर आपको किसी स्टेट की पता नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी पूरा का पूरा खेल ही किसका है? ज्योग्राफी पूरा का पूरा खेल ही आपके लोकेशंस का, कि कौन सा जिला है वो, कौन सा राज्य है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो आइए बिना समय गवाए अपन भारत के नक्शे को हम स्टार्ट करेंगे और इसकी अगली जो क्लास रहेगी जो मैप स्टडी है, इसके बाद में जो हमारी क्लास रहेगी वो भारत की स्थिति और विस्तार से रहने वाली है। तो अगर आप भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पहले आपको पढ़ना होगा क्या? भारत का जो ये नक्शा है उसे। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू इसको देखें। 2x या 1.5x के ऊपर करके ना देखें, पूरा का पूरा आराम से देखना इसको, क्योंकि आपके सामने भारत है, इसको पूरे के पूरे बनते हुए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। भारत जो है इसका फॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है कि भारत में कौन सा राज्य है वो कहाँ पर अवस्थित है ना। इसके बारे में हम बातें करेंगे। ये हमारा भारत हो गया साहब, है ना। आप सबको पता है वर्तमान जो भारत है उसके अंदर, वर्तमान भारत के अंदर जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है। 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी है। और राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या रहेगी हमारी कितनी? 28 रहेगी। ये विशेष बात रूप से आपको ध्यान में रखनी है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं उनकी हम बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। देखो यहाँ पर है, एक विशेष रूप से आप बात ध्यान रखें, नक्शा आप सभी के पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के अभी परचेज कर करके लाएं, है ना। अपने सामने उसको रखें और फिर आप पढ़ते रहें। इसके साथ साथ में हमें क्या ध्यान रखना है? जो नक्शे के अंदर पहला जिला या राज्य, अभी हम राज्य की बात करेंगे, जो राज्य पहला मैं भर रहा हूं वो राज्य आपको पहले भरना है। क्योंकि इस नक्शा भरने के तरीके मात्र से आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली कवर कर लेंगे, है ना। एकदम तरीके से आप कवर अप कर लेंगे। कितने? 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जो हमारे रटने पड़ते हैं, हमें उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमने मैप को सही तरीके से भरना सीख लिया तो। आप सबको पता है ये भारत के अंदर जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो कौन सा है? यहाँ पर है पाकिस्तान। बेटा कौन सा रहेगा? यहाँ पर रहेगा ये पाकिस्तान, है ना। आप सबको पता है पाकिस्तान इस ओर है। पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर लगेगी हमारे अफगानिस्तान से सीमा। किससे सीमा लग रही है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के बाद में बड़े तौर पर यहाँ पर सीमा लगेगी किससे? चाइना से, है ना, चीन से। चाइना से हमारी सीमा लगेगी। यहाँ पर ऊपर कौन है? चीन। अभी केवल और केवल क्या याद रखना कि पड़ोसी देश कौन से, कितनी सीमा लग रही है उसके बारे में हम बाद में बात करते रहेंगे ना। जब स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कौन हो गया? चीन हो गया। चीन के बाद में देखो यहाँ पर ये वाला है नेपाल। ये वाला कौन सा रहेगा? नेपाल, है ना। नेपाल के बाद में आप भरोगे किसे? भूटान को। बेटा ये वाला कौन सा है? भूटान। भूटान के बाद में यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म होगा, इसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है बेटा? म्यांमार। और म्यांमार के बाद में सबसे लास्ट में यहां पर ये कौन सा है? बांग्लादेश, है ना। कौन सा है बेटा? बांग्लादेश। इतने हमें ये याद रखना है सबसे पहले, है ना। इन देशों के नाम याद रखने। तो सबसे पहला कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है? चाइना। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। छठा हो जाएगा म्यांमार और सातवां हो जाएगा बांग्लादेश। तो सीधी सीधी हमें ये बात पता चल रही है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हो गए? 7 पड़ोसी देश हो गए भारत के, है ना। आओ आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि इसके अंदर राज्य कितने हैं और उन राज्यों के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य देखो, जो राज्य पहले मैं पढ़ रहा हूँ वो राज्य पहले आपको पढ़ना। आप सबको पता है पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, है ना, डिवाइड हो गया। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, अब डिवाइड हो गया और इसका नाम क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और इसका नाम क्या है? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अब इसको जाना लग गया है ना। तो ये तो कौन सा है? लद्दाख। और ये है जम्मू कश्मीर।
छोड़िए, हमें राज्यों के नाम याद करना है। किसके नाम याद करने हैं? राज्यों के नाम। तो सबसे पहला राज्य आएगा हमारे सामने कौन? सबसे पहला राज्य आएगा पंजाब, है ना बेटा। सबसे पहले किसको भरेंगे? पंजाब को। यहां पर ये वाला कौन सा रहेगा? ये लो साहब, हमने भर दिया पंजाब। देखो मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा, जो राज्य पहले मैं भर रहा हूं वो का वो राज्य आपको ही भरना है ना, क्रम याद रखना है। राजस्थान, पंजाब के बाद में कौन हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहां पर ये वाला हो जाएगा गुजरात। बेटा कौन सा है ये? गुजरात। गुजरात के बाद में यहां पर है महाराष्ट्र, है ना, सपनों की नगरी मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसका नाम है गोवा। कौन सा रहेगा ये? गोवा। गोवा के बाद में आ जाएगा यहां कर्नाटक। कौन सा है बेटा? कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में हो जाएगा यहां केरल। कर्नाटक के बाद में कौन होगा? केरल। केरल के बाद में यहां पर ये आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखो केरल तक आपको बढ़ना है सबसे पहले, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये याद करना। और केरल के बाद में इस तरफ कौन आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में यहां पर आएगा आपके कौन? आंध्र प्रदेश। बेटा ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में ऊपर आएगा आपके ओडिशा। आंध्र प्रदेश के बाद में कौन आएगा? ओडिशा, है ना। ये लो साहब, ये हो गया ओडिशा। ओडिशा के बाद में यहां पर ऊपर तक जाता है ये एक राज्य, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? वेस्ट बंगाल। देखो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल पहले एक ही हुआ करता था, वैसे भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश था ही नहीं कहीं, है ना। बांग्लादेश पहले आपके पाकिस्तान का, सबसे पहले तो भारत का हिस्सा हुआ, उसके बाद में भारत का विभाजन हुआ 1947 में, चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान, इसको कहा जाता था बांग्लादेश को, ये वाला जो हिस्सा इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, और इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। छोड़िए, अब ये बंगाल प्रांत हुआ करता था पहले, जब भारत में था तो ये क्या हुआ करता था? बंगाल प्रांत। अब बंगाल प्रांत का जो हमारे पास में हिस्सा है वो पश्चिमी हिस्सा है। बंगाल का कौन सा है? बंगाल प्रांत का पश्चिमी हिस्सा है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? पश्चिमी बंगाल। याद रहे इसका नाम क्या रखा? पश्चिमी बंगाल। भारत के तो पूर्व में है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये बंगाल प्रांत का कौन सा हिस्सा था? पश्चिमी हिस्सा था, इसीलिए। अब इसके बाद में वेस्ट बंगाल जैसे हम भरेंगे, देखो ओडिशा, ओडिशा के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में हम यहाँ पर है एक वाई के आकार के जैसा है ना, वाई के आकार के जैसा यू लगा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा, है ना। ये कौन सा है? असम है बेटा। यहाँ पर कौन सा है? असम। असम। वेस्ट बंगाल के बाद में, पश्चिमी बंगाल के बाद में किसको भरोगे? असम को भरेंगे। जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना है। असम को भर दिया, ये लो साहब, ये असम को यहां पर ये भर दिया, असम को, है ना। असम के बाद में और कौन रह गया? तो असम के बाद में देखो ये ऊपर यहां पर ये वाला जो जिला है, राज्य है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुण, अरुण है पर्यायवाची किसका? सूर्य का। तो सूर्य है जिसके आंचल में, उसे ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, अर्थात जहां सूर्य सर्वप्रथम आकर के अपनी किरणों को प्रसारित कर रहा है भारत में, उसी का नाम हमने क्या दे दिया? अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश यहां पर हम भरेंगे, अरुणाचल प्रदेश। असम के बाद में, असम के बाद में देखो यहां पर 3, 1, 2 और ये 3 राज्य हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? न मम्मी। क्या नाम है? न मम्मी। आजकल के बच्चों को अगर कोई काम बताए मम्मी तो कह देते हैं एकदम न मम्मी, मुझसे तो नहीं होगा। कैसे भी याद करें, याद रखना है। क्रम क्या है? न मम्मी। क्या नाम है? न मम्मी। न नागालैंड, म मणिपुर, मी मिजोरम। इसको ऐसे याद रखें, न मम्मी, न से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या नाम रहेंगे? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो आपने कौन सा भरा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में आपने क्या भरना है? असम। असम के ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्रम में क्या लिखोगे? न मम्मी। क्या लिखोगे? न मम्मी। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार क्रिएट होता है कि मणिपुर पहले है या मिजोरम पहले है ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो आपको याद रखना है क्या? न म मी। न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कंप्लीट। अब देखिए यहां पर जो ये राज्य है इसका नाम है क्या? त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा। क्या है नाम इसका? त्रिपुरा। 3 ओर से किससे घिर रखा है बेटा? ये
बांग्लादेश से, है ना। नाम क्या इसका? त्रिपुरा, त्रिपुरा नाम रहेगा। त्रिपुरा के बाद में देखो यहाँ पर है मेघालय, ऊपर टॉप में असम के जस्ट नीचे मेघालय भारत का ऐसा राज्य है जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो गया मेघालय और एक हो गया सिक्किम। सिक्किम और मेघालय ऐसे राज्य हैं जो भारत के दूसरे राज्यों के साथ में, मतलब कितने राज्यों के साथ में? एक ही राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। जो मेघालय है ये तो आपके असम के साथ में सीमा साझा करेगा, और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? सिक्किम की, तो सिक्किम आप सब देख ही पा रहे हैं किसके साथ में? वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा साझा करेगा। तो वापस क्रम याद रखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद में किसको भरोगे? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में भरोगे मेघालय। देखो मेघालय, मेघधन आलय, मेघ धन आलय अर्थात मेघों का घर। मेघ, मेघ किसको कहा जाता है? बादलों को, और आलय का मतलब होता है घर, है ना। तो बादलों का घर किसे कहा गया? मेघालय को कहा गया, है ना। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जिसके अंदर मानसूनी हवाएं जो बादल लेकर के आती है उनको अटका लेती हैं, और अटकाने के बाद में यहाँ झमाझम बारिश होती है, और बारिश विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बना देती है मौसिनराम और चेरापूंजी को। कंप्लीट आपने मेघालय भर लिया। मेघालय के बाद में पेन को उठा लेंगे आप, क्लियर। मेघालय के बाद में किसको भरोगे? यहां पर आओगे, भरोगे हिमाचल प्रदेश को। बेटा किसको भरोगे? हिमाचल प्रदेश को। देखो आपने मेघालय भरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय के बाद में आओगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में भरोगे उत्तराखंड को। बेटा किसको भरोगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में यहां पर है नीचे कौन सा? उत्तर प्रदेश। बेटा लिखो तो यूपी लिख देना भले, लेकिन जितनी बार बोलो तो उतनी बार क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश, है ना। यूटी के, उत्तराखंड, एचपी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? हिमाचल प्रदेश, है ना। ध्यान रहे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखोगे, बोलोगे तो पूरा बोलोगे। हिमाचल प्रदेश, क्या बोल दिया? हिमाचल प्रदेश के बाद में क्या भरोगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में यहां पर आ जाएगा आपके बिहार। क्या आ जाएगा बेटा? बिहार। ये लो साहब, ये हो गया बिहार। बिहार के बाद में आप भरोगे किसको? सिक्किम को। यहां पर ये कौन सा रह गया? सिक्किम, है ना। बाद में आकर के मिला था, बाद में बात करेंगे स्थिति और विस्तार के अंदर कि कब आकर के मिला था, है ना। सिक्किम ये भर दिया। अब हम किसे भरेंगे? देखो वापस देख लो एक बार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, असम के बाद में अरुणाचल, लिखोगे क्या? नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय के बाद में पेन को उठाओगे, ले जाओगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। यहां तक यदि भर दिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने भारत के परिधीय राज्यों के नाम याद कर लिए हैं, जो तटीय सीमा पर स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उन जिलों के, उन राज्यों के नाम आपने याद कर लिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ओके बेटा, अब देखो सिक्किम को भरने के बाद में किसको भरोगे? यहां पर है हरियाणा। कौन सा है बेटा? हरियाणा, HR, है ना। हरियाणा, हरियाणा के बाद में भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होता है कौन? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग कौन होता है बेटा? छत्तीसगढ़। बिहार से अलग होता है झारखंड। बेटा कौन होएगा? झारखंड। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होता है कौन? तेलंगाना। कौन अलग होता है? तेलंगाना अलग होता है। तो देखो सिक्किम को जैसे भरोगे, भरोगे किसे? हरियाणा। हरियाणा के बाद में भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। कि सर आप हमें मैप ऐसे ही क्यों याद करवा रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? इतना हमें मैप याद करवाने की कहाँ जरूरत है? बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ये मैप भरने का तरीका भर याद कर लिया तो आपको अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिलों के राज्यों के नाम बताएं, तो राज्यों के नाम कौन कौन से हो गए? आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला पंजाब दिख रहा है आपको, उसके नीचे आपको राजस्थान दिख रहा है, उसके नीचे आपको कौन दिख रहा है? गुजरात दिख रहा है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो कौन है? अगर आपने मैप स्टडी कर रखी है तो ये सारे कौन है? तो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने अच्छे से तरीके से इसको पढ़ लिया है
कि मुझे बताएं 7 सिस्टर के नाम, 7 बहनों के नाम। हाँ, 7 बहनों के नाम। ऐसे भारत के ऐसे राज्य जिनको 7 बहनों के नाम के तौर पर भी जाना जाता है, तो वो कौन है? तो मैं आपको कहूंगा असम से स्टार्ट करो, जहां खत्म होता है वहां खत्म करो। आपने कहां से स्टार्ट किया? असम। असम के बाद में किसको बढ़ते हो? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये होगी 7 सिस्टर। अगर आपने मैप को सही ढंग से याद किया है तो जो तरीका बताया उसी तरीके से याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर मैं कहूं स्थलबंध, लैंडलॉक, भारत के ऐसे राज्य जो स्थलबंध है, लैंडलॉक है, अर्थात जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे राज्य कितने हैं? तो ऐसे राज्यों की संख्या है 5। आपने देखो सिक्किम भरा था लास्ट टाइम में, सिक्किम के बाद में जो भी भरे उनको आप याद कर लें। आपने क्या भरा था? देखो सिक्किम के बाद में भरा हरियाणा, मध्य में मध्य प्रदेश, अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तो ये पांच राज्य ऐसे हो गए जो लैंडलॉक है, स्थलबंध है। मैप कंटिन्यू भरें, अच्छे से भरें, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जो भी बातें हैं ये हमने कर ली है, और अगर आपके मन में है कि सर वास्तव में अच्छा करने वाले हैं, आपको जो ज्योग्राफी वाले जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। धन्यवाद।